ओके, हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ सॉरी क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 40 प्लस हमें 5/12 मतलब 0.42 हुआ, तो फाइनल आंसर हमारा आया 40.42। अगेन हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन जब भी क्लास दिए गए हो तब याद रखना कि कोई भी इवन मीडियन में बस हमें सब कोई भी टाइप का मीडियन हमें कोई भी डेटा के लिए फाइंड करना हो, हमें एक ही कॉलम चाहिए CF की, और कोई कॉलम हमें मीडियन में नहीं चाहिए। ओके, तो ये पहले क्लास लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी और CF लिख दी। CF आपको पता है कैसे करना है, 4 का 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 24 68, 68 प्लस 15 83 प्लस 7 इज 90। तो यहाँ पे फाइनल हमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी है n वो मिलनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, तो पहले सिग्मा fi 90 है, तो हमें n/2 मतलब कि 90/2 करना है। तो 92/2 क्या आ गया 45। तो ये 45 हमें कहाँ पे देखना है, CF की कॉलम में। आप देख सकते हो कि 24 4 12 24 44 के बाद आ जाता है 68, मतलब 44 कहाँ पे समाया हुआ है 68 में। 45 68 में समाया हुआ है, तो जो 68 है मतलब 45 और 44 और 68 के बीच 45 आएगा, तो सब में बड़ी वैल्यू क्या है 68 है, तो 68 कंसिडर करनी है। तो 68 के सामने का जो क्लास है 40 to 50 वो हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ओके, तो मीडियन क्लास डिसाइड हो गया, तो ये 40 हमारा हो जाएगा L। अब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी स्मॉल f, वो आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज स्मॉल f और व्हाट इज कैपिटल F। स्मॉल f इज फ्रीक्वेंसी और कैपिटल F इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल f 24। अब मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की CF देखनी है, तो दैट इज 44, तो वो हो जाएगी हमारा कैपिटल 4। और क्लास लेंथ तो 10 है, 40 माइनस 30 करो, 20 माइनस 10 करो, आंसर इज 10। अब हमें ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, ये फॉर्मूला पे वैल्यू रखनी है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू C। L इज 40, n/2 इज 45, n 90 था तो 90/2 मतलब 45, कैपिटल F इज 44 और स्मॉल f इज 24, C इज 10। अब ये सिंप्लीफाई किया तो आपको 5/12 मिलेगा, 5/12 मतलब 0.42, तो फाइनल आंसर इज 40.42। So that is how we can find the median of this type of data। अब हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन थोड़े अलग डेटा के लिए, ओके, जिसमें ब्रेक हो रहा हो। So next example is find median એટલે કે મધ્યસ્થ of following data। डेटा में तो वही होगा हमारे क्लास और फ्रीक्वेंसी। ક્લાસ મતલબ ગુજરાતીમાં કહેવાશે વર્ગ અને ફ્રીક્વન્સી એટલે કે આવૃત્તિ। तो यहाँ पे क्लास है 400 to 499, नेक्स्ट क्लास इज 500 to 599, 600 to 699, 700 to 799, 800 to 899 और 900 to 999। अब उसकी फ्रीक्वेंसी है 32, 31, 42, 36, 33 और 26।
ओके, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी। अब ऊपर के डेटा और इस डेटा में क्या फर्क है वो आप समझो। अगर मीन होगा तो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगी, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगी, बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है लोअर एल की वैल्यू में, यहाँ पे एल में थोड़ा चेंज होगा और कुछ नहीं। बाकी के डेटा में फर्क क्या है, ये आप देखो, ये डेटा कैसा था कि 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, मतलब ये कंटिन्यूअस था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 400 to 499, फिर 500 आ जाता है, मतलब 499 और 500 जो है उसके बीच की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ओके, तो जनरली क्या होता था कि हम लोगों को पहले ये टेबल बनाना पड़ता था, 400 में से 0.5 बात करो और 499 में से 0.5 बात करो, फिर इसमें से 0.5 बात करो और इसमें से 0.5 बात करो, तो फिर एक अलग कॉलम बनाना पड़ता था और फिर एल फाइंड करते थे। तो उससे बेटर है कि हम लोग अलग टेबल ना बनाएं, हम डायरेक्टली बस एक वैल्यू की जरूरत है तो हम उसमें डायरेक्टली 0.5 बात कर दें, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दें। तो क्या करेंगे उसमें, चलो क्लास फ्रीक्वेंसी fi और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास है 400 to 499, 500 to 599, 600 to 699, 700 to 799, 800 to 899 और 900 to 999। फ्रीक्वेंसी है 32, 31, 42, 36, 33 और 26। चलो इसकी CF हो जाएगी 32, 32 में 31 ऐड करो 63, 63 में ऐड करो 105, 105 में 36 ऐड करो 141, 141 में 33 ऐड करो 174 और 174 में 26 ऐड करो तो ये हो जाएगा 200। मतलब कि इट मीन्स दैट कि हमें यहाँ पे n जो है दैट इज सिग्मा fi वो हमें मिलेगा 200। ओके, अब पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीडियन क्लास। सो पहले हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए मैंने आपको क्या थ्योरी लिखाई थी, समझाई थी। The class containing n by second observation of column of CF is considered as median class. तो n by second observation in CF, तो n by n मतलब के 200, 200 by 2 मतलब के 100th observation in CF। ओके, तो अब हमें देखना है 100 कहाँ पे आएगा, 32, 63, 105 मतलब कि 100 जो है वो 105 में यहाँ पे समाया हुआ है 105। तो 105 जो है उसके सामने का क्लास 600 to 699 ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। सो देयरफॉर मीडियन क्लास मतलब कि मध्यस्थ वर्ग से 600 to 699, ये हमारा डिसाइड हो गया मीडियन क्लास। अब यहाँ पे एक चीज है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि यहाँ पे एल में थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेटा है ना उसमें 499 और 500, समझो कि उसमें 499.5 है, तो वो डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे एल कंसिडर कर रहे हैं कि वो पॉइंट -5 करके। एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक अलग टेबल बनाना पड़ता है बस ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उससे बेटर हम अलग टेबल नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली इसमें बस एक ही वैल्यू की जरूरत है। तो याद कर लेते हैं
कि L जो है वो हमारा जनरली 600 कंसिडर करते हैं, तो उसमें से हमें 0.5 बात करना है, 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 599.5। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो L होगा इट इज 599.5। जनरली 600 लेते हैं बट ये डेटा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0.5 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा 599.5। अब ये जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको कंसीडर करेंगे स्मॉल f, और उसके ऊपर के क्लास की CF को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल F। ओके, तो स्मॉल f हो जाएगा हमारा 42, कैपिटल F इज 63, और क्लास लेंथ क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप ये दोनों का डिफरेंस करोगे 502, 599, 602, ये तो आपको 99 मिलेगा, बट यहाँ पे 99 नहीं है क्लास लेंथ। हमें ये दो अपर बाउंड या फिर दो लोअर बाउंड का डिफरेंस लेना है, तो 700 माइनस 600, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, मतलब यहाँ पे क्लास लेंथ क्या है हमारी 100 है। अब सारी वैल्यू हम फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारी, मीडियन m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू C। ओके, L इज 599.5 प्लस n/2, n मतलब 200, तो ये हो जाएगा 100 माइनस कैपिटल F इज 63, स्मॉल f इज 42, क्लास लेंथ इज 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ओके, तो 599.5, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना तो आपको इसका आंसर मिलेगा 88.1। ये सबको सिंप्लीफाई करना, मतलब कि अच्छा मैं लिख देती हूँ आपको बेटर है, ये हो जाएगा 37 अपॉन 42 इंटू 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 599.5 प्लस ये डिजिट आएगी 88.1, सो फाइनली हमारा जो मीडियन है वो हो जाएगा 687.6। अब आप देखो हमारा मीडियन क्लास क्या था 600 to 699, और हमारा मीडियन क्या आया 687.6, मतलब कि हमारा जो मीडियन क्लास है उसी में हमारा मीडियन मिलेगा। ओके, इसमें तो कंफर्म है कि यही होगा, तो आप इसको कंफर्म कर लोगे। जो हमारा मीडियन क्लास है उसी में से हमारा मीडियन जनरली मिलेगा, 99% तो ऐसा ही होगा। ओके, क्योंकि मीडियन क्लास 600 to 699 था और यहाँ पे मीडियन मिला हमें 687, मतलब वही रेंज में मिला। यहाँ पे बस ध्यान, ये एग्जाम्पल और प्रीवियस एग्जाम्पल में बस फर्क क्या है, ये एल में, क्योंकि डेटा इस टाइप का है तो हम जो एल है उसमें 0.5 बस माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप वैसे नहीं करोगे ना तो भी फाइनल डिफरेंस तो 0.5 का ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने मार्क्स कट तो नहीं हो गए, लेकिन शायद एक आध मार्क आपका कट हो जाएगा। 4 मार्क का एग्जाम्पल है, आपको 3 मार्क्स ही मिले शायद। ओके, वो भी डिपेंड करता है, अगर मैं चेक करे तो मैं नहीं कट करूंगी, या फिर वो डिपेंड करता है फैकल्टी पे कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे मार्क्स। तो अब ये जो था वो था कंटिन्यूअस डेटा के लिए मीडियन। ओके, अब हम आगे करेंगे मोड फॉर ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा, मतलब कि વર્ગીકૃત સતત માહિતી માટે बहुलक। अब याद रखें कि बहुलक जो है मतलब कि मोड जो है उसमें हमें कभी भी कोई भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इवन यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे हमें ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा मतलब क्या दिया गया होगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी। अभी जो हम लोग जिसके साथ डील कर रहे हैं ना इसी टाइप के डेटा होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो चलो इसमें हम लोग मेथड लिख देते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप जो है वो है यहाँ पे जैसे हम मीडियन में मीडियन क्लास फाइंड करते थे, तो इसमें यहाँ पे भी मॉडल क्लास फाइंड करना है हमें। फाइंड मॉडल क्लास, मॉडल नहीं है ये मॉडल है, मॉडल क्लास मतलब कि बहुलक वर्ग मेळवो। सर्वप्रथम बहुलक वर्ग मेळवो मतलब कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे,
अ क्लास, सिंपल, अ क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब कि जो क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वो हो जाएगा मॉडल क्लास। अब आप इसी एग्जांपल में देखो, प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 42। तो 42 के सामने कौन सा क्लास है, 600 to 699, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। ओके, तो सिंपल है यहाँ पे। फिर मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद हमें ये फॉर्मूला से मोड फाइंड करना है। मोड z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। F1 माइनस F0 ये हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो रूल है भागु शबा आप सीखे होगे, तो पहले भागाकार करना है, फिर गुणाकार करना है, फिर सरवाड़ो और पची बादबाकी। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है तो पहले इसका ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर यहाँ इसके साथ साथ एडिशन होगा। F1 क्या है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F, सब स्मॉल में ही है, कोई कैपिटल F नहीं है। स्मॉल F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। L तो हमें पता है, L सेम बहुलक वर्गनी अधः सीमा, बहुलक वर्गनी अधः सीमा मतलब लोअर बाउंड ऑफ मॉडल क्लास। ओके, फिर F0 क्या है, F0 F1 और F2। तो अब पहले आप F1 याद रखो, F1 जो है, F0 बाद में लिखेंगे, F1 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो हमने मॉडल क्लास डिसाइड किया उसी की फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे F1। अब F0 क्या होगा, उसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, मतलब कि बहुलक वर्गना अगावना वर्गनी आवृत्ति। यहाँ पे संचय आवृत्ति आएगी नहीं, हाँ, CF कंफ्यूज मत होना, CF तो बस मीडियन में ही आएगा। फिर ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद का जो क्लास आएगा ना उसकी। तो F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग में डबल ई आएगा, SUCCEED, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, मतलब कि जो लेटर क्लास है ना, फॉलोइंग क्लास ले सकते हो, लीटर क्लास ले सकते हो, वही। ओके, तो अब इसमें ये फॉर्मूला याद रखनी है। फिर L तो हमें पता है, बहुलक वर्ग जो है हमारा मॉडल क्लास जो उसकी लोअर बाउंड, जैसे हमने मीडियन क्लास में किया था। अब आप F0 F1 F2 में क्या याद रखो, मेन F1 याद रखो। F1 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ओके, अब F0 ऊपर उसके ऊपर आएगा तो वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, और F2 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, मतलब उसके बाद का जो आएगा वो क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो अब एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो, एग्जाम्पल है फाइंड मोड, ठीक है। डेटा हम, ये है क्लास और ये है फ्रीक्वेंसी। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ पे है 5, 9, 11, 13, 10 और 7। ओके, 5, 9, 11, 13, 10 और 7।
तो अब इसमें से आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको इसमें से सारे डेटा मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा है हमारा, मॉडल क्लास मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 13, तो 30 to 40 जो है वो हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। ओके, तो 30 to 40 हमारा मॉडल क्लास है। ठीक है, तो उस पे से हम लोग L क्या हो जाएगा, L इज 13। अब उसके पहले का क्लास है, उसकी जो मतलब कि ये हो जाएगी हमारी F1 स्मॉल f1, फिर उसके पहले के क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F0, और बाद में जो क्लास आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। तो F0 इज 11, F1 इज 13 और F2 इक्वल टू 10। मतलब जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1, उसके पहले की क्लास की F0 और बाकी की क्लास की F2। C क्या है, क्लास लेंथ तो हमें पता है यहाँ पे 10, वो आपको इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलो फॉर्मूला करते हैं हम लोग, Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। सारी वैल्यू रखते हैं, L इज 30, F1 मतलब के 13 माइनस F0 मतलब के 11, 2F1 2 इंटू 13 माइनस F0 मतलब 11, F2 मीन्स 10 इंटू C 30 प्लस, अब आप इसको सिंपली 30 माइनस 11 मतलब 2, ये 26 माइनस 11 तो ये हो जाएगा 5। ओके, और क्लास लेंथ है 10, तो 20/5 मतलब कि 4, तो 30 प्लस 4, सो आंसर इज 34। तो हमारा मोड हो गया यहाँ पे 34। एकदम इजी हम लोगों ने क्या किया, मॉडल क्लास कैसे फाइंड किया, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 वो मॉडल क्लास हो गया Z। फिर उसकी जो लोअर बाउंड पॉइंट है 30 वो हो जाएगी L। फिर मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1, उसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 और बाद में जो क्लास हो गई वो F2। अब वो सारे डेटा यहाँ पे रखने हैं हमें और सिंपली सिंप्लीफाई ही करना है। हमें यहाँ पे आंसर 34 मिला, और 34 वही है जो हमारे 30 to 40 के बीच में ही है, मतलब जो हमारा मॉडल क्लास था उसी के बीच हमारा मोड भी आएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे मोड, मीडियन और मीन, मीडियन और मोड सभी टाइप्स के डेटा के लिए, तीनों टाइप्स के डेटा के लिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और इसका भी एक टाइप का जो डेटा है ना ब्रेक होता है वो बाकी है, उसमें भी सेम चीज करनी है हमें। अगर समझो कि यहाँ पे डेटा ब्रेक हो रहा है तो 0.5 माइनस कर दो, जैसे हम मीडियन में कर रहे थे। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।